जीवन में। वाह मित्र वाह, आनंद लिया तुमने। कहा वो 16,000 1008 के बारे में आपको हम कल बताएंगे। कहा अच्छा ठीक है, इनसे मिलवाओगे नहीं? कहा तू तो भाभी से मिलवाएगा नहीं, चल हम ही मिलवा देते हैं। सिंहासन लगा, सिंहासन पर बैठे और कहा भैया आओ सब लोग बारी बारी से, ब्राह्मण देवता हमारे मित्र है तो क्या हुआ, बाल सका है लेकिन ब्राह्मण देवता, इनसे आशीर्वाद ले लो। अब बारी बारी से रानियाँ आई, उन्होंने कहा सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, दूधो नहाओ पूतो फलो। फिर जामवंती आई, उनको भी यही कहा। सत्यभामा आई, उनको। ऐसे कहते कहते जब वो 50 तक पहुँचे तो अब सब कम हो गया। अब क्या बोल रही हैं? अब क्या बोल रहे हैं? दूधो नहाओ पूतो भलो। जब 200 पार किए अब खाली बोल रहे हैं दूधो नहाओ दूधो नहाओ दूधो नहाओ। जब और पहुँचे 500 पार के, कहन बस भव 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 भव, कहन बस कृष्ण कुत्ता बन जाएंगे हम, भौंकने लगे हम। ऐसा है एक यहाँ तू आ, कहन सब जने कृष्ण का हाथ पकड़ ल, और कृष्ण का हाथ हम पकड़ लेते ही हम सीधे कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं, समझ लो सबको आशीर्वाद मिल गया। नहीं सुदामा के तो प्राण निकल जाएंगे खाली कृष्ण के पत्नियों को आशीर्वाद ही देने में। भगवान की दिव्य मित्र की लीला पूरी हुई, और उस मित्र लीला को पूरी करने के बाद भगवान ने कहा भाभी ने कुछ दिया हुआ है कि नहीं? तू बड़ा कंजूस है लेकिन जो मेरी भाभी बहुत अच्छी होगी, मुझे पूरा विश्वास, कुछ न कुछ भेजा होगा। भगवान अपनी कांख में सुदामा जिसको दबाए हुए हैं, कहन कि एक तो तेरे हाथ में कुछ दिख नहीं रही, अपनी कांख जब से तू आया काहे दबाया हुआ है? तेरा ये हाथ हम हटा नहीं देख रहे, जब देख रहे तेरा हाथ ऐसा है, क्या है इसमें? अब सुदामा 1 हफ्ते के अंदर नहा धो के इतना चकाचक हो गया है, पूरा शरीर उसका चमक रहा है, पीतांबर पहना है, हीरे मोती सोने चांदी पहन रखा है। अब वो कपड़ा इतना ज्यादा गंदा लग रहा है, इतना ज्यादा खराब लग रहा है कि भगवान को दिखाई नहीं पा रहा है। भगवान ने जबरदस्ती कोशिश की, सुदामा ने कहा नहीं कुछ नहीं। जब वो सोए सुदामा तो कृष्ण ने उस पोटली को निकाल लिया, और पोटली को जब देखा उस चावल को, तो भगवान समझ गए कि घनघोर दरिद्रता है, अन्न का दाना नहीं है, सब जगह से मांग कर लाई है। मैं चावल क्यों इकट्ठा करवाता हूं सबके अलग अलग? क्योंकि हम भी भगवान से कहते कि प्रभु हमारे पास अभी इतनी संपदा नहीं हुई है, ये कई घर के चावल हैं, अपनी कृपा करना इनके ऊपर, कम से कम इतना करना कि इन्हें कभी भोजन की कमी ना हो। हम चाहते हैं कि हम यहाँ आए हैं तो यह गांव समृद्ध रहे, जो लोग कथा सुन रहे हैं भगवान की कृपा उन पर बरसे, बाकी सुख और दुख तो जीवन में आता और जाता रहेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने एक मुट्ठी उठाई और खाया, एक मुट्ठी खाते ही भगवान ने 1 लोक की संपदा दे दी सुदामा को। दूसरी मुट्ठी उठाई, दूसरी मुट्ठी खाया, 2 लोक की संपदा। तीसरी उठाने वाले थे, इतने में रुक्मणी आ गई। कहीं महाराज का चाहत है, कुल द्वारिका होरिका वहीं दे देबा, सुदामा बन के ठहरे बा, कुछ बचाए रह। तो हमारे प्रभु ऐसे ही है, जब देने पे आते छप्पर फाड़ के देते हैं। फिर क्या था? रुक्मणी ने कहा कुछ मेरा भी अधिकार है। भगवान ने वस्त्र के टुकड़ों को जब देखा तो समझ गए कि इसके पास वस्त्र भी नहीं है। रुक्मणी तुरंत वहां से, लक्ष्मी का अवतार है रुक्मणी, और लक्ष्मी हमेशा किसी न किसी अवतार में आती रहती हैं, और राधा लक्ष्मी का अवतार नहीं है, राधा कृष्ण का ही अवतार है, केवल प्रेम का संदेश देने आया है। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा। तो रुक्मिणी सशरीर तुरंत गई सुशीला के पास उस स्वर्णमयी भवन में, और सुशीला से कहा तुमने भगवान की बहुत सेवा की है, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। कथा लंबी है इसमें सुशीला की, लेकिन अभी आगे चलते हैं। सुशीला ने कहा जो आपका आदेश हो, जो आप दे दें हमें सब स्वीकार है। तो रुक्मिणी ने सुशीला को अखंड चिर यौवन का आशीर्वाद दिया। चिर यौवन का मतलब समझते हैं? चिर यौवन का मतलब कि जीवन पर्यंत तुम्हारी जो आयु है वो 16 वर्ष की कन्या के इतना ही रहेगा, चाहे तुम जितने साल तक जियो। तुम्हारा जो कद काठी स्वरूप की जो संरचना है प्राकृतिक रूप से, वो हमेशा 16 वर्ष की रहेगी। और यही वरदान द्रौपदी को था।
द्रौपदी के बारे में लोग बोलते हैं ना अनेक प्रकार की आलतू फालतू, मूर्खों को क्या पता है, पहले शास्त्र को पढ़ें। अग्नि से जन्म द्रौपदी का हुआ है और द्रौपदी को चिर यौवन का वरदान है। जैसे ही एक पति द्रौपदी से मिलकर जाता है, द्रौपदी तुरंत कन्या बन जाती है। कहा गया है अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, मंदोदरी, अहिल्या, तारा, कुंती, मंदोदरी और द्रौपदी, ये 5 पंच कन्या हैं विवाह होने के बाद भी। इसके बारे में फिर कभी बताएंगे। कितना बताए दी तुम्हें सबके, बहुत बाटे, पूरी रात हुई जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमारा भी मन करता है सब उड़ेल दें, लेकिन ज्यादा उड़ेले तो डूब जावे। हेमती बस अब विराम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। फिर क्या था, भगवान माता ने उनको चिर यौवन का वरदान दिया और गोविंद ने दूसरे दिन भगवान की विदाई का जो दृश्य है, सुदामा जी महाराज को उन्होंने जब जाने लगे, सुदामा जी महाराज तो उनसे पूछा कि कुछ कहा है उन्होंने, तो उन्होंने बता दिया कि 1 मास 2 पाख में एकादशी 2 होए और अपने घर तो गोविंद रोज एकादशी होए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाकर कह देना भाभी से कि अब 1 मास में 2 पाख तो रहेगा, 1 मास 2 पाख तो रहेगा और एकादशी भी 2 रहेगी, लेकिन अब बोल देना कि कृष्ण ने कहा कि सुशीला भाभी तुम्हारे घर अब रोज द्वादशी रहेगी, रोज द्वादशी होए। द्वादशी का मतलब द्वादशी के दिन 56 प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, तो तुम्हारे यहाँ रोज द्वादशी रहेगी, रोज 1 से 1 पकवान बनाओ, रोज खाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। कैमरवा एक आज्ञा इन्हों सबको घुमा देते जो ने हम जाके बताओ कि सबके हम कथा सुना रहे। कहाँ गया कैमरा में, थोड़ा घुमाओ इनके तरफ। जय जय श्री राधे जब ये लोग बोले ऊपर मंच पे आके जो ने सबका आ जाए, यहाँ से लेके वहां तक जूम करके सबका कर लेना। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 3 बार कैमरा में देखा रिकॉर्ड होता है। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए झांकी वाले आ जाइए, आइए बस रोक दीजिए।